तो गाइस मैं सुबह सुबह उठ गया हूँ और आज जो है मेरा एक कंपटीशन है डिबेट का। तो मैं जाऊँगा शाम को आईसीआई भवन ब्रांच में, वहाँ पर मैं जो है वो डिबेट का कंपटीशन में हिस्सा लूँगा। तो सुबह सुबह तो मैं उठ गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ नहा धो के रेडी होने। ठीक है, तो आप लोग भी रेडी होइए मेरे साथ। ठीक है, तो मैं अपना फ़ोन को एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं रूम को साफ़ वगैरह कर लूँगा, जाऊँगा। ठंडी है भाई, इतना सुबह सुबह उठ के नहाना तो पड़ेगा भाई, हाँ क्या जाऊँगा। रूम को साफ़ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें को हाँ, बहुत ठंडा लग रहा है भाई, बहुत ठंडा। भाई मैं कपड़े पहनने जा रहा हूँ। तो भाई नहा धो के मैं ऑफिस चला गया और ऑफिस में जो है वो लंच टाइम में मैं बाहर निकला था घूमने के लिए थोड़ी देर। पूरा फॉर्मल एकदम पहन के आ गए हैं। चल तो बाहर में निकला तो बाहर मुझे कुछ खाने को मिला, जैसे कि ये जो है ये आपने खाया होगा, गुड़ वाला रहता है और ये मुरब्बा। फिर मैंने एक जेम्स खाया, ठीक है, क्योंकि भाई मैंने देखा कि इसमें स्कैन करने पे गेम्स मिलेंगे। मैंने स्कैन किया, कुछ तो हुआ। तो मैं तो ऑफिस से जा रहा हूँ वहाँ पे जहाँ पे कंपटीशन होने वाला है आईसीएल हॉल में, और वहीं पे जाने के बाद जो है वो मैं अपना परफॉर्मेंस दूंगा, क्योंकि मैंने प्रिपेयर कुछ भी नहीं किया भाई। कैसे प्रिपेयर करता है, एन वक्त पे तो उन लोगों ने टॉपिक बदल दिया, क्योंकि मेरा अपोनेंट जो है वो कुछ और टॉपिक में बोलना चाह रहा है, तो मेरे को बोलना अगेंस्ट में है। अब मैंने प्रिपेयर किया था कुछ और टॉपिक पे बोलने के लिए डिबेट, हमारे कुछ और बोलना है, प्रश्न इंग्लिश में बोलना है तो और फट रही है भाई। एक बार मैं बोला था इंग्लिश में, इतना बकवास बोला था कि मुझे आज भी याद अपना बेइज्जती। चलो कोई ना, लेट्स सी। टर्मिनेटर वगैरह बच्चे करते हैं। मैं देख रहा हूँ मैं कौन कर दूंगा मैं, अगर करना हो तो। मूड बन गया ना मेरा तो मैं करूँगा कौन। ये देख बहुत सड़ी के P90 के 14 अभी फोन चार्जिंग से उतार के ना इनकी ऐसी तैसी देखो देखो दिखा इस टारल का किलफिड। कोई P90 चला रहा है। वो तो बहुत ही गंदी गन है, पता P90 तो उससे कितनी जल्दी मर जाते हैं भाई कसम से बहुत हो गया इनका, 3 बार मर गया मैं लगातार ये चूतिए। अब बहुत हो गया, इतना नहीं 4 बार। ये देख ले कौन कलर करके बैठा और P90 चला रहा है, बता कैंपर की औलाद। Being a serious student, we all know कि हम गिरते हैं, उठते हैं और एट लास्ट एक ही चीज चाहते हैं और वो है खुश रहना। So my poem is all about my focus in the future. दिल में दर्द छुपा था, फोटो पे हंसी थी, एक जान है मेरी वो भी न जाने कहाँ फंसी थी। मुस्कुराना भी पड़ता था पर आंखें नम थी, क्या कहे कुछ बातें अंदर ही अंदर दब के खत्म थी। समझने समझाने की डोर टूट रही थी, ना जाने कोई कब समझेगा मुझे, इस सवाल का हल ढूंढ रही थी। बताना भी चाहती थी, छुपाया भी नहीं जाता, मानो समझाना भी चाहती थी और समझाया भी नहीं जाता। एट लास्ट टूट रही फिर जुड़ जाना है, जिंदगी है हर पल मुस्कुराना है। ख्वाहिशों पे खड़े होकर हौसलों को बुलंद कर जाना है, जिंदगी है हर पल मुस्कुराना है। अटेम्प्ट से नहीं पास होकर दिखाना है, जिंदगी है हर पल मुस्कुराना है। सीखने पे ध्यान लगाना है, चिंता नहीं कर जाना है, जिंदगी है हर पल मुस्कुराना है, जिंदगी है हर पल मुस्कुराना है। थैंक यू। Good evening, everyone. My name is Ritika Modi, and today the topic that I chose is a point in life. With a smile on my face, I walk up to him. I had figured out my dream. I wanted to tell him with a grin. But suddenly, the tables turned. What he spoke next left me stunned. You are worthless. You'll never make it. You can never be successful even if you fake it. To prove the point, a comparison was put out with someone older who had already moved out. From these speculative allegations, I couldn't flee. With all that I've ever learned, I think it was liberation that I see. I think it started that day. Shivering all day, nights I couldn't sleep, heartbeat so fast I cannot even breathe. Again, with all that I was ever taught, I think it was liberation that I see. They say he's God, but what if he's not? They say he's God, but what if he's not? He is just a human here, spending his time. Anger, frustration and rage, he too is caught up in the emotion stage.
anger, frustration, and rage, he too is caught up in the emotions cage. Life hasn't been fair to him as well. Passive negative is all he has ever dealt. I bet it hurts him too. He wasn't born a parent. He loves me just as much, even if he didn't carry me for 9 months. Even if he didn't carry me for 9 months. Now, father, he was once a kid too. The different mindsets that we have, how can we ever get through? I think it's one step at a time that we must take. One step at a time that we must take. Sometimes I have to be mature, sometimes he can make mistakes. Thank you. Wow. And my poem is on the topic of moment of life. One day I will fly, striving towards the blue sky, leaving all grudges behind towards the blue sky. When it calls for me in the midnight, will I even have a choice? Wondering what I might leave behind, I shall move towards the blue sky. What if I had things to do? Will it give me? It's about what you find useful. Everyone is just how you find transgressions. His home loans, his other important basic needs and expenditures. I'll also take another example of a 10-year-old kid named Manu. Manu. Core subject to school. It will give students some more stressful to get more good marks for another subject. Now handing the mic to Hustle for this. They don't really want work-life balance. Their work, their life, everything is in their profession. And do you really think that other professions provide this liberty? You said that we don't have. Thank you. Thank you for your conclusion. In the end, I would like to conclude by saying that our profession does not give us the liberty of choices. It is a luxury yet again for people who have the means towards choices, who have attained such high position in their career where their business is automated and they don't have to attend their offices. I would like to start this conversation in this topic by saying that bird has two wings. One wing, suppose the one wing is ethics and the other wing is profit. In business we need both wings to fly up in the sky. Okay, so as I said that I'm against in the topic. What I suggest for every business is like to earn a profit, we have to move on from the ethics. To grow more, we don't have to see ethics totally. Like I'll give an example. Google, Infosys, and other big companies. If those companies are more prone to ethics, then they are not going to go up this much scale. Like now, the place they are, they will not be there if they follow totally ethics. Because in the today's modern world, when the people are seeing that ChatGPT and other kind of AIs are coming, they are letting off all the employees. But if you follow the ethics, you will think that we don't need to remove all the employees. How they will survive? How their families will survive? Yeah, because it is ethics that is stopping us to not to lay off all them. Okay, so we don't need to think about ethics totally while doing business, because business is done for profit. And profit is not always be earned with the help of ethics. So we have to make a work-life balance between ethics and profit. So this is what I want to say. Thank you. नहीं जहाँ पे हर्ष एक तरफ अपनी प्रिया को खोकर अपने सपनों के लिए लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रिया ने अपने सपनों को पीछे छोड़कर अपने एक नई दाम्पत्य जीवन के स्टार्ट कर दिया है। ये क्या होता है? क्या होता है? अरे महारानी, चाय बना लिया, खिचड़ी जल्दी ला। लाई मम्मी भी, एक काम भी ढंग से करने नहीं आता है। पापा की चाय। छी, ये भी कोई चाय है? चाय बनाई है शरबत। अरे इतना क्यों अपना बीपी बढ़ाई है? इतनी बढ़िया तो चाय बनाई है बहू ने। हाँ तो चुप रहिए, आपको सब कुछ ठीक ही लगता है। लड्डू बेटा, ओ लड्डू बेटा। हाँ। तुम्हारी बीवी हमारे बीबी के साथ साथ शुगर भी बढ़ा रही है। अरे किसकी बीवी बन गई भाई? क्या बोल रही है? सच में। नरेटर। अरे पागला है क्या? मैं झूठ बोलेगी। वो झूठ नहीं बोल रही, वो चाय थी। तुमसे ये सीए भी ढंग से नहीं होगा। मैडम विक्टोरिया चली थी सीए बनने। मम्मी देखिए सीए के बारे में कुछ मत बोलिए। देख लो अपने ढील देने का नतीजा बस जवाब आ रहा है। सच में। मम्मी संभाल ली। अरे क्या हो रहा है? यार क्या मेरी किस्मत इतनी खराब थी जो मैं इन लोगों के साथ फंस गई हूँ। ये लोग मेरा तो मजाक उड़ाते ही है, साथ में मेरे सपने का, इतने रेप्यूटेड सीए कोर्स का भी मजाक उड़ाते हैं। पर अब मैं लड़ूंगी, मैं से हार नहीं मान सकती। बहुत हुआ, मैं वापस पढ़ूंगी, मेहनत करूंगी और एक काबिल सीए बन के दिखाऊंगी। तुम्हें जो मैंने देखा। अरे कौन सा गाना? ये भाई साहब अच्छा सीन, ये गाना सा था नहीं था स्क्रिप्ट में, पढ़ रही है। अरे
भाई सर यूट्यूब में नहीं डाल पाएंगे लग रहा है। तो यहाँ दोनों अपनी पढ़ाई की तैयारी करें एग्जाम की। एग्जाम डे दोनों मिल जाते हैं। क्या होगा? रिजल्ट डे। जल्दी रिजल्ट आ गया। आज से तुम्हारा रिजल्ट था ना? मैं फाइनली सीए बन गया। मुझे पता तू एक दिन सीए बन जाएगा। तो भाई पार्टी करते हैं। पार्टी का मिठाई लो मिठाई, मेरी बहू सीए बन गई है सीए। मिठाई लो। नहीं लेंगे। तो देखा आपने वक्त का पहिया किस तरह से घूमता है। कल तक ये मेरा मजाक उड़ाते थे, सरेआम मेरी बेइज्जती करते थे, पर आज मेरे सीए बनने के बाद ये लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हर्ष ने भी अपना वो अटेम्प्ट वाला लूप तोड़कर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस पाकर एक सीए बन के दिखाया। इसी तरह आप भी कभी अपने सपनों पे गिव अप मत करो, क्योंकि आज नहीं तो कल आप जरूर पालोगे। एंड दैट इज व्हाट लाइफ इज, दैट इज व्हाट मेक अस ह्यूमंस। क्योंकि जहां जुनून है वहीं तो सुकून है। एंड आफ्टर एवरी वे देयर इज नवंबर, सो डू नॉट सरेंडर। वाह वाह, वेरी गुड। चलिए उनसे पूछते हैं और पढ़ाई में कैसा चल रहा है? ठीक है, कब है टॉपिक? मेरा अटेम्प्ट अभी नेक्स्ट मंथ में है। सेम। ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू। आप हेल्प कर दो ना, आपका तो एग्जामिनेशन आया है, हेल्प करो इनकी। श्योर, जब भी आपको ऐसा लगे कहीं भी मेरी जरूरत हो प्लीज मुझे कांटेक्ट करिए। हाँ फॉर श्योर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट एग्जाम। लाइफ के उस मोड़ पे जहाँ इंटर के अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते जा रहे हैं और दोस्त लाइफ में सीए बन चुके हैं, क्या उस दुविधा में फंसे वो बच्चे दोबारा सीए को देखेंगे, दोबारा उस अटेम्प्ट के लिए वापस बैठेंगे और दोबारा वो कोचिंग पढ़नी चाहेंगे? आइए देखते हैं। क्या हुआ कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा था, क्लियर हो गया इस बार एग्जाम्स के साथ। और आपका इस बार कोई बात नहीं, आप इस बार प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। निराशा में मायूस वो एकलौता सीए स्टूडेंट जो अब भी अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स दे रहा है, वो क्या सोच रहा है और कितनी बार गिरना है और कितना संभलना है, खुद को समेट कर फिर कहाँ से शुरू करना है। हर कहानी का अंत अच्छा नहीं होता, हर कहानी का अंत अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो कहानी का अंत नहीं होता। तरकश में तेरे तीर अभी बाकी है, लक्ष्य भेदना भी अभी बाकी है, तो किससे डर रहा है, हार कर क्यों रुक रहा है, जंग तो अभी पूरी बाकी है हिम्मत तुझमें तू कर जा, है ताकत इतनी कि आज तू उठ जा। मंजिल की ओर इंतजार, मंजिल कर रही है तेरा इंतजार, तू बस कभी मत छोड़ना विश्वास। नहीं, मैं ऐसे तो हार नहीं मान सकती। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो मैं नहीं कर सकती। अगर ये सब कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? इतनी कमजोर तो मैं हूँ ही नहीं। मुझे इस बार अपनी मेहनत लगाकर कुछ ना कुछ करना ही है। मैं इस बार मुझे करना ही है। इस बार मुझे करना ही है। 5 साल बाद और गुड गाइस, आप लोग कैसे हो? आप लोग बताओ। मेरा भी बिजनेस बढ़िया चल रहा है। और आप लोग? बहुत अच्छा चल रहा है मेरा प्रैक्टिस। आपका हो गया एग्जाम के लिए? हाँ गाइस, हो गया। अरे वाह, कौन है? आखिरकार मेहनत करना। हाँ बिल्कुल। कहते ही हैं कि सीए के पीछे कितना अटेम्प्ट्स लगा ये मैटर नहीं करता, सीए होना चाहिए। वैसे भी साइन ये थोड़ी दिखाती है कि अटेम्प्ट्स लगे हैं या नहीं लगे हैं। हाँ। But there were 2 clear winners of the debate competition. The person who won for the 4 motion is Parul Gopinath.
Okay. And as said by Niravi, that is, there is one person who excel in every talent search, that is Ritika Modi. Okay, against motion. Yes, round of applause. हर्ष कभी पार किया ही नहीं चला तो हर्ष ने कुछ किया है एक्सेल में बस कुछ किया है जितना बड़ा डेटा था पूरे डेटा को एक्यूमुलेट नहीं कर पाए वंडरफुल एंड देन कम्स विकास जिसने क्या किया इसको पता था कि यहाँ पावर बीआई नहीं चलेगा इसलिए वो घर से अपना पावर बीआई अलग से लेके आया अपने सिस्टम में सो इवेंचुअली द विनर AK what is the order okay so the runner up is and there's a twist at the end of the runner up is Harsh please come forward Harsh भाई हमको भी जाना चाहिए था कुछ तो मिला अब the first prize the winner of the competition is Vikas not because he did extraordinary but because he did something he got something on the screen that's why and the winner is Vikas Dalmia please कुछ करने का रिवॉर्ड thank you everyone for भाई मैं रूम में आ गया वापस गर्मी लगने लगा साला। तो अब मैं रूम आ गया था तो कपड़ा वगैरह खोल के मैं मतलब फ्रेश होने के लिए चला गया और फिर फ्रेश होके आया मैं और फिर मुझे रात का खाना मिला मेस से ये रोटी और सब्जी और ये जो मुझे मिला है ये मुझे वहाँ पर ब्रांच में मिला था खाने के लिए। तो आज का दिन ख़त्म होता है बाय बाय।